सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। तो 2024-25 सेशन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। सीबीएसई ने जो नई सिलेबस है वो रिलीज कर दी है। तो इस वीडियो में अभी मैं आप लोग को सोशल साइंस का जो सिलेबस है वो बता दे रहा हूँ। अच्छे से समझ लो सोशल साइंस में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर सको। स्टार्टिंग में देखो, यहाँ पहले क्लास 9th की सिलेबस दी गई है। तो अगर आप क्लास 9th वाले बच्चे होंगे तो ये सब आपकी सिलेबस होंगी। आगे फिर नीचे में क्लास 10th की सिलेबस दी गई है। पहले हम यहाँ पे क्लास 10th की सिलेबस में आ जाते हैं, फिर आपको मैं क्लास 10th की सिलेबस बता दे रहा हूँ, ठीक है। एंड हाँ, अगर आप लोग को इंग्लिश मैथमेटिक्स का सिलेबस देखना होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके देख सकते हो। ऑलरेडी हमने बना दिया है। एंड हिंदी की नहीं बनाई हुई है तो आगे मैं हिंदी का भी बना दूंगा, या फिर अदर सब्जेक्ट का अगर कोई चाहिए होगा तो कमेंट करना, मैं आपको सिलेबस की वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एंड अगर सिलेबस डाउनलोड करना नहीं आ रहा होगा कि सर कैसे डाउनलोड करेंगे ये हम पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो लिंक या डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है डाउनलोडिंग का भी, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो उसको देख लेना, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ये आपकी क्लास 10th की सिलेबस है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, हिस्ट्री के जो पोर्शन है वो दिए हुए हैं कि आपको हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो हिस्ट्री में आपको टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ, नहीं ये नहीं पढ़ना है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये नहीं पढ़ना है, एंड प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड ये आपको पढ़ना है। एंड अब यहाँ से समझ लो कि ये जो 4 चैप्टर है, जिसमें से ये जो नेशनलिज्म इन यूरोप है और नेशनलिज्म इन इंडिया, ये तो आपको पूरा पढ़ना है। लेकिन द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड ना, ये आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में यहाँ पे देखो एक टॉपिक दिया है, प्री मॉडर्न वर्ल्ड टू कॉन्क्वेस्ट डिजीज एंड ट्रेड। तो यहीं तक आपको पढ़ना है, पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। ये जो टॉपिक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, बस इसी टॉपिक को पढ़ना है। इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। अभी तो आप इस चैप्टर को पढ़े हुए नहीं होंगे, जैसे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत कम टॉपिक्स हैं, 2-3 टॉपिक्स ही हैं जो कि आपको पढ़ना है। अगर पूरा चैप्टर पढ़ना रहता तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लंबा है, लेकिन आपको पूरा नहीं पढ़ना है, केवल 2-3 टॉपिक से आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये आपके एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ आपकी पीरियडिक असेसमेंट के लिए है। एंड फिर आपको प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड पूरा पढ़ना है। एंड अब यहाँ से देख लो, जो नेशनलिज्म इन इंडिया है ना, इस चैप्टर से आपके 9 मैप बेस्ड क्वेश्चन है। टोटल 9 मैप बेस्ड क्वेश्चन है। 9 में से 2 आपका गारंटी रहेगा, गारंटी आपका 2 मैप क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आपके परीक्षा में 2 क्वेश्चन 9 में से आता ही है। तो नेशनलिज्म इंडिया से आपका 2 मार्क्स का मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको मैप वाले क्वेश्चन देखने होंगे, 9 क्वेश्चन, तो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दे रहा हूँ, देख लेना, ठीक है ना। बाकी और किसी में हिस्ट्री में आपका मैप नहीं है, सिर्फ आपका चैप्टर 2 में ही मैप है। चलो आगे आते हैं। आगे यहाँ पे हम लोग का ज्योग्राफी का पोर्शन दिया हुआ है। अब ज्योग्राफी में पहला आपका चैप्टर क्या है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। दूसरा क्या है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये आपको पढ़ना है। एंड अब आपको यहाँ पे अगला पढ़ना है, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एंड आपका यहाँ पे दिया गया है कि लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में सिर्फ आपको ओनली मैप पॉइंटिंग ही क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन से। मतलब ये चैप्टर आपको पूरा नहीं पढ़ना है, बस इससे आपका जो मैप वाला क्वेश्चन होगा वो आपको कर लेना है। सिर्फ मैप वाला क्वेश्चन करना है आपको, ये पूरा चैप्टर नहीं करना है। अब यहाँ से आपका जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, ज्योग्राफी वाले पोर्शन से आपके 3 मैप क्वेश्चन आएंगे। 3 मैप क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। देखो, हिस्ट्री से 18 मार्क्स का क्वेश्चन आया, ऐसे आपका जो ये थ्योरी पेपर होगा उसमें 18 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एंड 2 मार्क्स का मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा। एंड यहाँ से आपका इन चैप्टर से मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 17 क्वेश्चन ऐसे तो पूछा जाएगा, एंड 3 क्वेश्चन आपका मैप में आएगा, ठीक है। ये सारे चैप्टर में मैप है, इन सभी चैप्टर में मैप है। जैसे हिस्ट्री में केवल एक ही चैप्टर में मैप था ना, लेकिन इसमें सारे चैप्टर में मैप दिया हुआ है। और ध्यान रखना, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी पूरा मत पढ़ना, इसमें सिर्फ मैप वाला ही क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे, यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग का आगे आता है पॉलिटिकल साइंस, जिसे हम सिविक्स भी कहते हैं। अब इसमें आपको ये सब सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, जैसे पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इन सब से मिला के आपका टोटल 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें आपको ये सब सारा चैप्टर पढ़ना है, इसको टिक कर लेना। एंड जो इंग्लिश से सॉरी हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होंगे तो उनकी सिलेबस की लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना, ओके। फिर अगला आता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में आपको पहला पढ़ना है डेवलपमेंट, पूरा चैप्टर पढ़ना है। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, सेकंड चैप्टर भी पूरा पढ़ना है। मनी एंड क्रेडिट, ये भी पूरा चैप्टर पढ़ना है।
एंड ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। जब आप पढ़ोगे तो इसमें देखना बहुत ही कम टॉपिक्स आपको पढ़ना है, सिर्फ आपको ये जानना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है एंड दूसरा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इनेबल्ड होता है। ये केवल 2 टॉपिक्स पढ़ लेना है, एग्जामिनेशंस में इन्हीं 2 टॉपिक से ही क्वेश्चंस आ जाएगा आपका। एंड इसमें से आपको टोटल समझ लो ना 3 ही चैप्टर आपको पढ़ना है, तो ज़्यादा है नहीं, तो केवल 3 चैप्टर से ही यार 20 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। तो कम चैप्टर्स भी पढ़ के आप इसमें काफ़ी अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर लोगे इकोनॉमिक्स में। एंड बाकी ये सब आपको अगर कुछ चैप्टर दिए गए हैं तो ये सब आपका प्रोजेक्ट वर्क के लिए, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आप लोगों को बता दिया कि क्या क्या आपको सोशल साइंस में चारों सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। बाकी यहाँ पे मैप लिस्ट दे सकते हो, नेशनलिज्म इंडिया से ये सब आपका मैप वाला लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी से ये आपका देख लो वाटर रिसोर्सेज का मैप वाला है। हालांकि जैसे मैंने कहा ना कि मैंने मैप वाले क्वेश्चन बनाए हुए हैं, अगर आपको मैप वाला क्वेश्चन देखना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ, जाके देख लेना, वही आपके परीक्षा में आ जाएगा। अब देख लो यहाँ पे आपका दे दिया गया है कैसे आपका क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन रहेगा। तो हिस्ट्री से 25% क्वेश्चन रहेगा, पॉलिटिकल साइंस से 25% के, ज्योग्राफी से 25% और इकोनॉमिक्स से 25%, ठीक है। 18+2 यानी 18 मार्क्स का ऐसे पेपर रहेगा एंड 2 मार्क्स का मैप बेस्ड, और यहाँ पे 17 मार्क्स का ऐसे रहेगा, 3 मार्क्स का मैप बेस्ड, ठीक है। तो ये आपकी देख लो ओवरऑल कंप्लीट सिलेबस है, ये आपको पूरा पढ़ना है, चाहे तो इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो। एंड वेटेज देख लो आपका क्वेश्चन पेपर का जो डिजाइन है वो कैसा रहेगा। 1 मार्क्स वाले टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें असर्शन रीजन वाले टाइप भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहेगा। 2 मार्क्स के नैरेटिव क्वेश्चंस रहेंगे, ये टोटल 4 क्वेश्चन रहेगा। 3 मार्क्स के टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे। 4 मार्क्स का जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा वो टोटल 3 रहेगा। एंड 5 मार्क्स वाले नैरेटिव क्वेश्चंस रहेंगे, ये टोटल 4 रहेंगे, ठीक है। और मैप पॉइंटिंग क्वेश्चन 5 रहेगा। एंड परसेंटेज भी यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने आप लोग को सोशल साइंस का सिलेबस, क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चन डिजाइन कैसा रहने वाला है सारा बता दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आगे और भी इस तरह से आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें आती रहेगी। थैंक यू, बाय बाय।